Welcome to MSc Chemistry World. Today's topic is non-benzoid aromatic compound. So what is non-benzoid aromatic compound? एक non-benzoid aromatic compound को उस compound के रूप में define किया जाता है जिसमें benzoid ring नहीं होती लेकिन बेंजीन के typical aromatic character की डिग्री होती है। non-benzoid compound की aromaticity हकल रूल एंड क्रैग्स रूल द्वारा ज्ञात की जा सकती है। हकल रूल का यूज़ जो होता है वो मोनोसाइक्लिक पॉलीन्स में किया जाता है, जबकि क्रैग रूल का यूज़ बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक पॉलीन्स में किया जाता है। हकल रूल जो होता है वो मोनोसाइक्लिक के अनुसार ट्राइगोनली हाइब्रिडाइज्ड एटम के कोप्लेनर सिस्टम जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में एरोमेटिक कैरेक्टर है कि 2, 6, 10, 14, 18 या 22 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर सिस्टम के पास है जो शायद एरोमेटिक है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड इज हेप्टालीन्स। फिर है हकल रूल जो होता है वो मोनोसाइक्लिक सिस्टम के बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिसमें क्लासिकल स्ट्रक्चर में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। यदि क्लासिकल स्ट्रक्चर में अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हकल रूल जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। क्रैग रूल जो होता है वो एम्पेरिकल रूल प्रपोज किया गया है। यह रूल केवल उन हाइड्रोकार्बन के लिए लागू होता है जिनमें कम से कम 2 सेंटर सिमेट्री एक्सिस पर स्थित होती है, जो कि कैलकुली टाइप के स्ट्रक्चर को दूसरे में क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को पहले समान संख्या में स्पिन सिंबल्स अल्फ़ा बीटा से लेबल किया जाता था। कैलकुली टाइप के स्ट्रक्चर में सभी डबल बॉन्ड के सिरों को अलग अलग सिंबल दिए जाते हैं। तब सिमेट्री रूप से रिलेटेड पाई सेंटर की संख्या सिमेट्री एक्सिस पर नहीं ली जाती और एक्सिस के चारों ओर रोटेशन द्वारा अल्फ़ा बीटा के इंटर कन्वर्जन की संख्या का सम F+G है तो वैलेंस बॉन्ड ग्राउंड स्टेट सिमेट्रिक है और कंपाउंड के एरोमेटिक होने की उम्मीद है, और यदि सम ऑड होता है तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होने की उम्मीद है। फिर है एरोमेटिसिटी इन बेंजोइड। बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड में कम से कम एक बेंजीन रिंग जो होती है वो अवश्य ही पाई जाती है। बेंजीन जो होते हैं वो अति एक्सेलेंस टाइप का एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें बेंजीन के जैसे गुण होते हैं। इस प्रकार एरोमेटिक कंपाउंड वे होते हैं जो कि केमिकल बिहेवियर क्या में बेंजीन के समान होते हैं। बेंजीन की स्टेबिलिटी को इसके रेजोनेंस या डीलोकेलाइजेशन एनर्जी के द्वारा जाना जा सकता है। बेंजीन के रेजोनेंस एनर्जी का निर्धारण। बेंजीन की स्टेबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए हम हीट ऑफ फॉर्मेशन करते हैं। बेंजीन एंड साइक्लोऑक्टाटेट्रासीन जिसका एम्पेरिकल फार्मूला C8H8 होता है वो सेम है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन में प्रत्येक CH ग्रुप को कंपेयर करते हैं तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिर है फर्स्ट COT में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। COT इज़ नॉट प्लेनर बट बेंजीन इज़ प्लेनर। COT जो होता है वो टब शेप्ड होता है। दिस इज़ द बेंजीन एंड दिस इज़ द COT, मतलब कार्बन ऑक्टा टेट्रासीन। COT में 71.23 किलो कैलोरी मोल प्रत्येक CH ग्रुप की एनर्जी होती है और बेंजीन के प्रत्येक CH ग्रुप की एनर्जी 5.6 किलो कैलोरी पर मोल होती है। बेंजीन इज़ मोर स्टेबल दैन COT। 34 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी डिफरेंस को एम्पेरिकली रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कहा जाता है। इस स्पेशल एबिलिटी को बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की एरोमेटिसिटी जनरली पूरी तरह से कॉन्जुगेटेड साइक्लिक कंपाउंड की स्पेशल स्टेबिलिटी की इस प्रॉपर्टी से होती है। एरोमेटिक मॉलिक्यूल की इस स्टेबिलिटी में बड़ा योगदान इन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन से होता है। थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।